अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से मैं मोहम्मद सुहेब। अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको इसके नाम से आइडिया रहता है कि ये अलकबीर टाउन का जो है पहला फ़ेज़ नहीं है। इससे पहले भी एक फ़ेज़ है जिसको अलकबीर टाउन फ़ेज़ 1 कहते हैं और ये सेकंड फ़ेज़ है जिसको अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 कहते हैं। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं और इसके बारे में इसकी लोकेशन के बारे में गाइड करते हैं। फिर इसमें ब्लॉग्स पे हम ब्लॉग्स के बारे में गाइड करेंगे आपको। फिर इसमें कैटेगरीज गाइड करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उनके प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में चाहिए वो हम आपको जो है इंशाल्लाह इसमें गाइड करेंगे। अलकबीर टाउन की अगर हम बात करें तो अलकबीर टाउन का जो है फ़ेज़ 1 ये बिल्कुल बैरिया टाउन से आप कह लें। अगर इसको मैं कहूँ कि बैरिया टाउन से कनेक्टेड है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि बैरिया टाउन का GVR ब्लॉक जो है उसके ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हैं कि अपोजिट आया है। जब आप बैरिया टाउन से बाहर जा रहे हैं रायवन रोड की तरफ, अड्डा रोड की तरफ, तो आपके राइट साइड के ऊपर जो है अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 आता है। उसके साथ ही जो है बीकानेर जो है यूनिवर्सिटी है। अलकबीर टाउन फ़ेज़ 1 जो है जब लॉन्च हुआ तो इसमें जो कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कराई गई वो 3 मरला की और 5 मरला की थी। और इसमें जो इन्होंने सबसे प्लस इनका पॉइंट था, इन्होंने बिफोर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट प्लान जो है लोगों को पोजेसन दे दी। लोगों ने पोजेसन लेके यहाँ पे जो है अपनी घर जो है वो स्टार्ट कर दिया और अपनी वहाँ पे जो है रेजिडेंस कर ली। और इसी ड्यूरेशन में जो है अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो लॉन्च किया गया। अब हुआ क्या कि जब अलकबीर टाउन फ़ेज़ 1 एक पहले ही प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुई और बड़ी सक्सेसफुल हुई और लोगों का बहुत पॉजिटिव वहाँ पे रिस्पांस आया, मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई। तो उसके बाद अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 की जो है वो ज़रूरत पड़ी। और इसकी अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 जब लॉन्च किया गया, आप कह लें कि तकरीबन आज से 3 साल पहले अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया। तो अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 उस समय जस्ट एक लैंड थी, कुछ भी वहाँ पे नहीं था। एंट्रेंस पे एक गेट था, उसके अलावा जो है कुछ भी वहाँ पे नहीं था। लेकिन फिर भी इसका A ब्लॉक और B ब्लॉक लॉन्च किया गया और वो सारा का सारा जो है सोल्ड आउट हो गया। उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न यही थी कि पहले अलकबीर टाउन फ़ेज़ 1 जो है ये डिलीवर कर चुके थे। सेकंड चीज़ ये कि अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 की जो है वो लोकेशन देखें अगर आप, तो बहुत प्राइम लोकेशन है। अलकबीर टाउन फ़ेज़ 1 जो है वो अंदर को आ जाता है, मतलब कि मिर्ज़ा चौक से मिर्ज़ा चौक से रोड जाती है जो कि बैरिया टाउन की तरफ जाती है, तो ये अंदर की तरफ आ जाता है। लेकिन अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मेन रायवन रोड के ऊपर है। अड्डा प्लॉट से 1 से 2 मिनट की ड्राइव है। पहले आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है लेक सिटी आता है और लेक सिटी क्रॉस करते साथ ही आपके राइट साइड के ऊपर जो है वो अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 आ जाता है। तो अगर आप देखें कि रिंग रोड का, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि रिंग रोड का गुजरना एक और चीज़ होती है और रिंग रोड का इंटरचेंज किसी भी सोसाइटी के पास या किसी भी रोड के पास होना एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि इंटरचेंज का फ़ायदा आपको ये होता है कि आप पूरे रिंग रोड को जो है, पूरे लाहौर को जो है अप्रोच कर सकते हैं, आप रिंग रोड को यूज़ कर सकते हैं। इंटरचेंज की फैसिलिटी जो है अगर आपकी सोसाइटी के पास है, तो इसको अलकबीर टाउन को फ़ेज़ 2 को एडवांटेज ये था, जो कि फ़ेज़ 1 को भी है, कि अड्डा प्लॉट से आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आप जो है जैसे ही रायवन रोड के ऊपर ड्राइव करते हैं टूवर्ड्स लेक सिटी, तो आपके राइट साइड के ऊपर जो है वो अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 आया था, बिल्कुल मेन के ऊपर आता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अलकबीर टाउन फ़ेज़ 1 को भी रिंग रोड की एक्सेस है, इसी तरह जो है वो फ़ेज़ 2 को भी है। लेकिन फ़ेज़ 2 का एडवांटेज क्या था कि फ़ेज़ 2 जो है वो मेन रायवन रोड के ऊपर आया था। तो पहले ही जो है वो फ़ेज़ 1 जो है वो डिलीवर हो चुका था और बहुत ज़्यादा उसकी जो है सक्सेसफुल एक उसकी स्टोरी थी। तो इसी वजह से जो है अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 जब लॉन्च किया तो इसमें जो है ये अपनी स्टार्टिंग से जो है ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। तो इसमें जो हम आज डिस्कस भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इसमें मेजर कैटेगरी है 3 मरला की और 5 मरला की, उसके बारे में गाइड करेंगे। क्योंकि ये सोसाइटी ये आप कह सकते हैं कि सोसाइटी है ही 3 मरला और 5 मरला की सोसाइटी। तो इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, उसके अलावा आपका E ब्लॉक, अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक और देन उमर ब्लॉक, जो कि इसका भी तक जो है लास्ट ब्लॉक है उमर ब्लॉक, और जो लास्ट बुकिंग आई थी वो उमर ब्लॉक की ही आई थी। इसमें अगर हम बात कर लें कि अभी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, तो करंटली अगर हम अलकबीर टाउन में विज़िट करते हैं तो अलकबीर टाउन का पूरा मेन रोड है जो कि गेट से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे सारी की सारी आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं। वहाँ पे मस्जिद जो है वो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। उसके अलावा A ब्लॉक और B ब्लॉक में जो है वो काफ़ी सारे घर बन गए हुए हैं और वहाँ पे जो है वो कुछ रेजिडेंस भी आ गई हुई है। उसके अलावा अगर हम आगे चले जाते हैं C ब्लॉक की तरफ, उसके अलावा हम E ब्लॉक, अली ब्लॉक और उस्मान ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं, तो E ब्लॉक में, अली ब्लॉक में जो है वो डेवलपमेंट इस टाइम जो है वो हो रही है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे चलें तो हमें उमर ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक में भी कुछ डेवलपमेंट नज़र आती है और उमर ब्लॉक जो है वो फिर लास्ट के ऊपर आ जाता है। तो ये इसका डेवलपमेंट स्टेटस था। अभी अगर हम इसकी बात कर लें A ब्लॉक की और B ब्लॉक की, तो आप देखेंगे A ब्लॉक और B ब्लॉक जो है
ये बिफोर टाइम जो है इसमें पोजेसन दी गई और लोगों ने जो है वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट की। अभी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी लेकिन वहाँ पे जो है वो पोजेसन दी गई। तो इसमें हम बात कर रहे थे लोकेशन का, हमने आपको गाइड किया, उसके साथ जो है हमने आपको गाइड किया इसकी करंट डेवलपमेंट सिचुएशन का। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक्स का। मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। उमर ब्लॉक में जो है 5 साल का पेमेंट प्लान था और जो बाकी ब्लॉक हैं ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, अली ब्लॉक और ई ब्लॉक, यहाँ पे जो पेमेंट प्लान है वो 3 साल का था। इसीलिए इसी वजह से जो ये उमर ब्लॉक के अलावा ब्लॉक है वहाँ पे जो डाउन पेमेंट थी 3 मरला की वो 4 लाख और मंथली इंस्टॉलमेंट जो 25,000 थी, जबकि यहाँ पे 5 मरला की डाउन पेमेंट जो है 6 लाख और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 40,000 थी। 3 साल का प्लान था। जबकि उमर ब्लॉक में जो 3 मरला की डाउन पेमेंट थी वो 2 लाख रुपया, 5 मरला की डाउन पेमेंट 3 लाख रुपया और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो उमर ब्लॉक में 3 मरला की 10,000 और 5 मरला की मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 20,000 थी। इसमें अभी हम करंटली अगर बात करें तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट मैच्योर्ड हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको प्राइसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो प्राइसेस मिलती हैं इस टाइम पे 3 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन कोई 22-23 लाख से लेकर 30 लाख तक मिलता है। इसी तरह आपको जो 5 मरला का प्लॉट है वो आपको तकरीबन कोई 32-33 लाख से लेके 40 लाख तक, 42 लाख तक भी इसका रेट जो है वो ज़्यादा है। उसकी क्या रीज़न है? पोजेसन अवेलेबल है, आप यहाँ प्लॉट बाय करके जो है वो फ़ौरन कंसेशन कर सकते हैं। और इसके रेट को बनने की क्या वजह थी, ये मार्केट के वो टोटल डिपेंड करता है। आपके डिमांड सप्लाई रेट फार्मूला जो है उसके ऊपर ये सारे कुछ जो है वो डिपेंड करता है। अलकबीर टाउन फेज़ 2 में जो है ए ब्लॉक और बी ब्लॉकों की सबसे पहले पोजेसन दी गई थी। इसी वजह से यहाँ पे रेट जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम जो है वो इंक्रीज़ किए, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश ये थी कि वो जो है जल्द से जल्द वहाँ पे पोजेसन ले और अपना घर बनाए और अपनी वहाँ पे जो है वो रेजिडेंस करे। तो इसके बाद अगर हम आ जाएँ ई ब्लॉक और अली ब्लॉक में आ जाए, सेम पेमेंट प्लान है। इसमें जितनी अभी अगर आप बाई करते हैं तो आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट इसमें पे हो चुकी हैं आपने वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, प्लस डाउन पेमेंट पे करनी है, प्लस इस पर ऑन चल रहा है। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें, लॉकडाउन से पहले की बात करें, तो यहाँ पे रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। आपकी डाउन पेमेंट प्लस आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस आपने ऑन पे करना था, जो कि तकरीबन 1.5-2 लाख से लेकर 5 लाख तक पहुँचा हुआ था। लेकिन अभी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे आप कह लें कि इन दोनों ब्लॉक्स में आपको 50,000 से लेके तो 2-2.5 लाख तक जो है वो ऑन मिल जाता है और कुछ प्लॉट्स आपको माइनस में मिल जाती हैं, नेगेटिव में भी मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं उमर ब्लॉक की तरफ, तो इन्होंने मार्च में जो है वो इसकी बैलेटिंग कर दी थी और बैलेटिंग के बाद जो है लोगों को नंबर लोड कर दिया था, लेकिन इसका प्रॉपर मैप जो है वो अभी तक मार्केट में नहीं आया। तो जैसे इसका प्रॉपर मैप मार्केट में आता है तो आपके जो हमें लगता है वो यही लगता है कि इसके प्राइसेस में जो है वो भी एक इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि 5 साल के प्लान के ऊपर बड़ी इजी इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। सो अब इसकी बात हम कर लेते हैं कि करंट सिचुएशन में इसमें किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप किस तरह से जो है बाइंग कर सकते हैं। देखिए, इसमें डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने फ़ौरन पेमेंट करनी है, हमने प्लॉट बाय करना है और हमने जो है वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, अपनी रेजिडेंस करनी है, उनके लिए ए बी ब्लॉक जो है वो डी बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा वो लोग जो यहाँ पे वो अपना प्लॉट यहाँ पे बाय करें और अपनी कंस्ट्रक्शन करें और रेजिडेंस वहाँ पे करें। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे इन ब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो है बिल्डर्स के लिए। बिल्डर्स यहाँ पे अगर प्लॉट बाय करते हैं और वो घर बना कर अगर उसको सेल करते हैं तो वो एक अच्छा खासा, जिसको कह सकते हैं कि मार्जिन अपना कवर अप कर सकते हैं, एक ब्रांड न्यू बना के वो जो है इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएँ ई ब्लॉक की तरफ आ जाएँ, अली ब्लॉक की तरफ आ जाएँ, तो अब जो ए बी ब्लॉक के बाद जो बारी आनी है वो आनी है ई ब्लॉक की और अली ब्लॉक की। ए बी सी ब्लॉक के बाद ई ब्लॉक की और अली ब्लॉक की बारी है। तो आप लोग यहाँ पे जो उनका प्लान है कि उन्होंने कोई 1 से 2 साल बाद या 3 साल बाद अपना घर बनाना है, क्योंकि अभी अगर आप ए बी ब्लॉक में बाइंग करते हैं तो वो आपको मैंने उसके रेट्स गाइड किए, काफ़ी ज़्यादा उसके रेट्स हैं। तो अगर आप ई ब्लॉक और अली ब्लॉक में आते हैं तो इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। एक तो आपको इंस्टॉलमेंट का वो प्लॉट मिल जाएगा, आपने टोटल अमाउंट अभी नहीं पे करनी। दूसरा, आपको इस टाइम मैंने जैसे आपको पहले रेट्स गाइड किए कि आपको मिनिमम ओन के ऊपर जो है यहाँ पे प्लॉट जो है वो मिल सकते हैं, तो आप बाई कर के इसको होल्ड कर सकते हैं। वो होगा क्या कि जब आप 2 से 3 साल बाद यहाँ पे घर पोजेसन आती है, आप घर बनाने यहाँ पे जाते हैं, तो एक तो आपके प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी और दूसरा आप वहाँ पर घर बनाते हैं तो आपको महंगी बाइंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने ऑलरेडी जो है पहले से बाइंग की होगी, तो आपको जो है वो आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, वही पैसे आप बचा के अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप अच्छी कर सकते हैं। सो उसके अलावा जो लोग प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ई ब्लॉक और अली ब्लॉक बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि जैसे मैंने वो गाइड किया कि 2-3 साल बाद जब पोजेसन आ जाती है या जब इसकी पोजेसन आती है तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे ए बी सी ब्लॉक के साथ सिनेरियो हुआ, सेम सिनेरियो यहाँ पे होगा। इन ब्लॉक्स की जो है वो डिमांड ज़्यादा होगी और यहाँ पे लोग जो है वो प्लॉट्स बाय करना चाहेंगे। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी और आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपके प्लॉट का रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा
और अच्छा खासा रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे ए बी ब्लॉक में अगर अभी हम रफली बात करें तो कि 7-8 लाख से लेके 14-15 लाख तक ओन चल रहा है, तो सेम एक्सपेक्टेड है कि इन ब्लॉक्स में भी होगा। उसके अलावा अब अगर हम आगे चले जाएँ उमर ब्लॉक की तरफ आ जाएँ, तो उमर ब्लॉक में जो है इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ लंबी है, क्योंकि मेजर बूस्ट जो आता है वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन आता है या बिफोर द टाइम ऑफ पोजेशन जो है वो मेजर बूस्ट आता है। तो क्योंकि इसका पेमेंट प्लान जो है वो 5 साल का, तो इसमें आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसीडर की जा सकती है। क्योंकि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बहुत कम है, 10,000 3 मरला की और 20,000 जो है 5 मरला की मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो अगर अभी आप इसमें बाइंग कर लेते हैं और आप इसको होल्ड कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए फ्यूचर में जो है काफ़ी अच्छी ऑप्शन होगी। दूसरा, मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया है कि वो बजाय ई ब्लॉक और अली ब्लॉक में बाइंग करने के, क्योंकि अगर वो ई ब्लॉक में अली ब्लॉक में बाइंग करते हैं तो उन्होंने मंथली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा पे करनी है, तो वो क्या, और डाउन पेमेंट भी ज़्यादा पे करनी है प्लस ओन भी पे करना है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ई ब्लॉक अली उमर ब्लॉक में जो है वो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स जो हैं या नंबर ऑफ़ फाइल्स आप कह लें कि ज़्यादा बाई कर रहे हैं। वो जो है वो वहाँ पे अगर उन्होंने एक प्लॉट की 25,000 इंस्टॉलमेंट देनी है ई ब्लॉक में अली ब्लॉक में, तो ये डाउन पेमेंट जो है वो 4 लाख करनी है, प्लस जितनी इंस्टॉलमेंट गई है वो करनी है। तो यहाँ पे वो 2 प्लॉट्स की 2 लाख ईच के हिसाब से 2 पेमेंट कर सकते हैं, 4 लाख पर टोटल। और मंथली इंस्टॉलमेंट अगर वो 20,000 करते हैं, 10,000 ईच प्लॉट उनका, तो वो जो है वो उनकी जो है नंबर ऑफ़ प्लॉट्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नंबर लगे हुए हैं तो ये प्लॉट्स हैं उमर ब्लॉक में अब। तो ये जो है ये भी ऑप्शन बड़ी अच्छी है, और मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग जो है वो उमर ब्लॉक में बाइंग कर रहे हैं। तो अगर आप बात करें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, अली ब्लॉक, उसके अलावा उमर ब्लॉक, तो इसमें अगर आप देखें तो अल कबीर टाउन फेज़ 2 के हर ब्लॉक में जो है वो पोटेंशियल नज़र आता है, और ये जो है रैपिडली जो है ये इंक्रीज़ भी करेगा। तो आपने करना क्या है कि आपने इसमें बाइंग करनी है, और बाइंग करके जो आपने वेट करना है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं आज बाइंग कर लूँ और मुझे जो है फ़ौरन उसका रिटर्न मिल जाए, देखिए मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये चीज़ पूछ रहे थे कि ए बी ब्लॉक में तो बड़ी जल्दी जो है वो रिटर्न आया था। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। रेट्स कभी भी जो है वो फिक्स नहीं रहते, और आप प्रीवियस ट्रेंड्स को जो है वो फॉलो करते हैं, लेकिन साथ में आपको करंट मार्केट सिचुएशन को जो है वो भी देखना पड़ता है कि अभी करंट मार्केट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है इसमें बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट ये फॉलो करें कि प्रीवियस हिस्ट्री में ऐसे हुआ था कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में इतना ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट आया, तो इसी तरह अगर हम ई ब्लॉक में, अली ब्लॉक में या उमर ब्लॉक में बाइंग करें तो हमें जो फ़ौरन रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही मार्केट या कोरोना की सिचुएशन ख़त्म होती है, मार्केट में मज़ीद कोई इंक्रीज़ होता है, तो डेफिनेटली रेट बढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो किसी भी ब्लॉक में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको गाइड किया, अगर आपने अपना घर बनाना है या अगर आप बिल्डर हैं, तो आप प्रेफर करें ए बी ब्लॉक को और सी ब्लॉक को जो है आप प्रेफर करें। और अगर आपने प्योरली इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने अली ब्लॉक, ई ब्लॉक और उमर ब्लॉक की तरफ जो है वो आप जाएँ, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा रिटर्न गेन करने के लिए। लेकिन रिटर्न के मैंने आपको चांसेस बताए कि इस केस में आप जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं कि जैसे ए बी और सी ब्लॉक में इंक्रीमेंट आया, इंक्रीज़ हुआ, उसी तरह इसके बाकी ब्लॉक्स में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इतना ही जो है वो रिटर्न आएगा, लेकिन वो विद टाइम आएगा, वो फ़ौरन से नहीं आएगा, विद टाइम जो है वो आएगा। तो आपको जो है उसमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका जो है वो स्टेटस क्या है, ये LDA से अप्रूव्ड है या नहीं है। लेकिन अगर अल कबीर टाउन फेज़ 1 की बात करें तो वो तो LDA से अप्रूव्ड है, और अगर हम अल कबीर टाउन फेज़ 2 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये LDA से अप्रूव्ड है। इसका AB ब्लॉक तो LDA से अप्रूव्ड है, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि इनको NOC जो है वो मिल गया हुआ है। अब क्या होता है, इसको अगर हम अपनी मार्केट की लैंग्वेज में अगर इसको हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टेक्निकली अप्रूवल है इसकी, बाकी ब्लॉक्स की या पूरे अल कबीर टाउन फेज़ 2 की ऑफिशियल अप्रूवल नहीं है। क्योंकि इसमें जो है वो कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं, जो विद टाइम विद डेवलपमेंट जो है वो LDA NOC जो है वो का स्टेटस जो है वो चेंज करता रहता है, और एट दी एंड जो है वो अप्रूवल है। जैसे इसका अल कबीर टाउन फेज़ 2 का जो है AB ब्लॉक जो है वो अप्रूव्ड हुआ, तो NOC इनके पास है, और आप कह सकते हैं कि टेक्निकली अप्रूव्ड है, ऑफिशियली आप इसको नहीं कह सकते कि ये अप्रूव्ड है। सो ये थी कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं आपको अल कबीर टाउन फेज़ 2 के बारे में जो है वो कंप्लीट गाइड करूं, और जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, ब्लॉक वाइज की लोकेशन, इसके प्राइसेस, वो सब कुछ जो है वो मैंने कोशिश की है कि मैंने इस वीडियो में मैं कवर अप कर सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपकी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कोई आपकी क्यूरी है, कोई आपका कंसर्न है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मेरा सेम नंबर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी है,
और ईमो के ऊपर भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे ही मुझे किसी का मैसेज रिसीव हो तो मैं उनको रिप्लाई करूँ, बट क्योंकि कॉल वॉल्यूम और मैसेजेस वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो इंशाल्लाह आपको 1 से 1.5 घंटे में जो है वो रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको जो है वो रिप्लाई नहीं आया, आपको रिप्लाई जो है वो ज़रूर आएगा। तो अगर आप इसमें बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, आप अल-कबीर टाउन में जो है वो प्लॉट बाय करना चाहते हैं, तो देन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है ऑलरेडी और आप इसको सेल करना चाहते हैं तो फिर भी जो है वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अल-कबीर टाउन फेसबुक के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।